पंजाब नाम में ही सब कुछ समाया है। पंज यानी पांच और आब यानी दरिया, वो धरती जिसे लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा गया। ब्यास, रावी, सतलज, झेलम और चिनाब की गोद में बसा हुआ प्रदेश। इन नदियों ने पंजाब की मिट्टी को सोना बनाया, किसानी को ताकत दी और पंजाब को देश की अन्नदाता बेल्ट कहा जाना लगा। लेकिन वही नदियां जिससे पंजाब की समृद्धि जुड़ी है, आज कहर बनकर टूट रही है। पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। गांव टापू बन गए हैं, खेत डूब गए हैं और इंसान से लेकर मवेशी तक बाढ़ के आगे बेबस हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे हमारी नीतियों, हमारी राजनीति और हमारी नजरअंदाज करने की आदत का भी हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि पंजाब के 23 जिलों में से 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी आधा पंजाब डूबा हुआ है। 94,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद और 29 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि। सबसे भयावह तस्वीर की काला सोना कहा जाने वाली भैंस, गाय, बकरियां सब बाढ़ में बहते चले गए। खेती और पशुपालन दोनों पर तगड़ा वार हुआ है और पंजाब जैसे खेती किसानी वाले राज्य के लिए यह सिर्फ आपदा नहीं बल्कि जीविका का संकट है। लेकिन जब उत्तराखंड या हिमाचल में आपदा आती है तो राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया सब गूंज उठते हैं। लेकिन पंजाब की इस बाढ़ को वह सुर्खियां क्यों नहीं मिली? क्या वजह है कि पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें ज्यादा नाटकीय दिखती हैं और मैदान की त्रासदी कैमरे में उतनी विजुअल नहीं लगती? या फिर पंजाब राजनीतिक रूप से केंद्र की प्राथमिकता सूची में पीछे है, या इसलिए कि पंजाब की राजनीति पहले से ही किसानों के आंदोलन और अलगाववादी बहसों से घिरी रहती है, इसलिए यहाँ की त्रासदी को लो प्रायोरिटी मान लिया गया है? यही सवाल सरकार और मीडिया दोनों से जुड़े हैं। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पंजाब की आपदा को नजरअंदाज किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आपदा पर एक शब्द तक नहीं बोला। हालांकि बाद में खबर आई कि पीएम मोदी ने सीएम भगवंत मान को फोन करके हालात की जानकारी ली, लेकिन क्या फोन कॉल से ही समस्या हल हो जाएगी? यहाँ असली सवाल है केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की। दोनों के बीच राजनीतिक खींचतान पहले से ही, और इसका असर राहत और बचाव कार्यों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। यह वही जगह है जहां राजनीति आपदा पर भारी पड़ रही है। पंजाब की पहचान किसान है और किसान की पहचान है उसकी फसल और उसकी मवेशियां। इस बाढ़ ने किसान की दोनों रीढ़ तोड़ दी है। 94,000 हेक्टेयर फसल डूब गई है, हजारों पशु बह गए, जमीन का कटाव हुआ और खेतों की उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई। यानी यह सिर्फ एक साल की बर्बादी नहीं है बल्कि आने वाले कई सालों तक पंजाब की खेती को झकझोर देगा। सोचिए, जो राज्य पूरे देश को अनाज देता है वही आज अपने किसानों के आंसू पोंछने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन पंजाब की पहचान सिर्फ आपदा नहीं है, पंजाब की पहचान है जज्बा। सरकारी मदद आने से पहले ही गांव से ट्रैक्टर निकल पड़े, लंगर लग गए, एनजीओ और गुरुद्वारों राहत सामग्री लेकर पहुंच गए। दिलजीत दोसाई जैसे सिंगर्स ने गांव को गोद लिया। जस्सी बाजवा, बादशाह, गुरु रंधावा जैसे कलाकार मैदान में उतरे। क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह मदद की अपील कर रहे हैं। सोनू सूद फिर से राहत कार्यों में जुट गए हैं। यह सब दिखाता है कि पंजाब खुद उठना जानता है। नानक नाम चढ़ दी काला, तेरे भाड़े सरबत दा भाला।
यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। लेकिन इस आपदा का एक बड़ा इकोलॉजिकल पहलू भी है। हिमालय में हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर पिघलने का असर सीधे पंजाब की नदियों पर पड़ता है। ब्यास, सतलुज, रावी और झेलम सब हिमालय से निकलकर ही पंजाब में आती हैं। अगर पहाड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैदान भी सुरक्षित नहीं रह सकते। शिमला के डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने कहा था कि अगर पहाड़ बर्बाद होंगे तो मैदान भी खत्म हो जाएंगे। यानी पंजाब की त्रासदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर से जुड़ी है और यह एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। अब असली राजनीतिक सवाल यही है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज लाएंगे? क्या आपदा को राजनीतिक मतभेद से ऊपर रख पाएंगे? क्या बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा? और क्या भविष्य से ऐसी आपदाओं से बचने के लिए दीर्घकालिक नीति बनेगी? यही असली इम्तिहान है, क्योंकि आपदा में सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। यहाँ चाहिए ठोस नीति, फंड और विजन। पंजाब की बाढ़ ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना छोटा है, लेकिन यह भी याद दिलाया है कि जब इंसान मिलकर खड़ा होता है तो किसी भी संकट का सामना कर सकता है। आज जरूरत है कि हम पंजाब की त्रासदी को सिर्फ एक राज्य का मुद्दा न माने, बल्कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा समझें, क्योंकि अगर अन्नदाता सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पंजाब की आपदा को समझेगी या फिर पंजाब एक बार फिर सिर्फ अपनी मेहनत और जज्बे के भरोसे पर ही खड़ा होगा।